हेलो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेई एडवांस 2025 का पेपर वन, वो भी केमिस्ट्री का। ठीक है, जो 18 मई को हुआ था। इसमें अगर मेरे अकॉर्डिंग पूछा जाए तो क्वेश्चन का लेवल इजी टू मॉडरेट था और स्टूडेंट भी बोल रहे थे ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट था नहीं, बट फिर भी हम लोग वन बाय वन सारा क्वेश्चन देखते हैं। देखो, फर्स्ट, द हीटिंग ऑफ सॉरी द हीटिंग ऑफ NH4NO2 एट 60 to 70 डिग्री। ठीक है, लिख लो पहले। NH4NO2 को 60 to 70 डिग्री पे हीट करते हैं, और NH4NO3 को NH4NO3 को 200 to 250 डिग्री पे जब हीट करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एक्स एंड वाई, यानी यहाँ एक्स और यहाँ वाई क्या होगा। देखो, इसको अगर रिएक्शन याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो दूसरा तरीका इसका ऑक्सीडेशन स्टेट से हम लोग जाते हैं। देखो, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -3, इसका +3, इसका -5 और इसका +1। ठीक है, सॉरी +1 नहीं, +3 होगा। -5 और +3। अब देखो, इसका एवरेज निकालोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आएगा, इसका एवरेज निकालोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आएगा। तो यहाँ पे सिंपल N2 प्लस H2O आ जाएगा, और यहाँ पे N2O प्लस H2O आ जाएगा। देखो, एक ऑक्सीजन -1 चार्ज कैरी करता था, यहाँ पे +2 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हमारा X N2 और Y N2O हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट, the correct order of wavelength maxima of the absorption band in ultraviolet vision visible region for given। देखो, इसका बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। इसका एनर्जी ज्यादा, उसका लेमडा कम। इसमें पूछ रहा है मैक्सिमा, मैक्सिमम किसका होगा, लेमडा। लेमडा किसका मैक्सिमम होगा, जिसका एनर्जी कम होगा। अब एनर्जी किसका ज्यादा होता है और किसका कम होता है। देखो, यहाँ पे दो टाइप का लिगेंड दिया गया है, वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, अगर एनर्जी की बात करोगे, देखो एनर्जी होता क्या है, ये है, ये स्प्लिट होता है, नीचे भी स्प्लिट होता है। इसको T2G बोलते हैं, इसको EG बोलते हैं। ये जितना ज्यादा गैप होगा उतना ज्यादा एनर्जी होगा। ठीक है, तो ये जितना गैप कौन बढ़ाता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लेगन। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लेगन होगा उतना ज्यादा एनर्जी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एनर्जी की बात करोगे तो ये हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लेगन का एनर्जी ज्यादा होगा। अगर उसका एनर्जी ज्यादा होगा तो उसका वेवलेंथ कम होगा। मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जिसमें भी है उसका वेवलेंथ कम होगा, और वीक फील्ड लिगेंड जिसमें भी है उसका ये वेवलेंथ ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखो, इसमें ये रहा साइनाइड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, उससे वीक NH3 है, उससे वीक H2O है, उससे वीक Cl है, सबसे वीक Cl है और सबसे ज्यादा Cn है। अगर इस बीच को छोड़ भी दोगे तो सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होगा वो Cl का होगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा वीक फील्ड लिगेंड है। इसकी वजह से एनर्जी इसका कम होगा। एनर्जी कम होगा तो इसका वेवलेंथ ज्यादा होगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसका एनर्जी ज्यादा होगा, एब्जॉर्प्शन कम होगा। हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, one of the product formed from the reaction of permanganate ion MnO4 minus with iodide ion in neutral aqueous medium H2O। देखो, इसमें क्या बोला गया, एक्वस मीडियम, न्यूट्रल एक्वस मीडियम। अगर न्यूट्रल बोला गया तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट मान के चलेंगे, और अगर एसिडिक बोले तो +2 लेके चलते हैं हम। ठीक है, इसका ओवरऑल क्या हो जाएगा, MnO2, यहाँ +4 चाहिए हमको। ठीक है, +OH माइनस प्लस IO3 माइनस, ये हो जाएगा। रिएक्शन बैलेंस कर दो, हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, सिंपल। ये NCERT का है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। डिट्टो यही रिएक्शन दिया गया है, देख लेना। नेक्स्ट, कंसीडर द डेफिशिएंट हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन की बात कर रहा है। इन द हाइड्रोकार्बन गिवन बिलो द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। देखो, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन मीन्स इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, कॉन्जुगेट बेस जो बनेगा वो मोर स्टेबल होना चाहिए। जितना ज्यादा स्टेबल होगा, मोस्ट स्टेबल,
जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन बनाएगा। देखो, यहाँ से हाइड्रोजन निकालोगे, यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ निगेटिव चार्ज। अब ये निगेटिव चार्ज जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो कंपाउंड मोस्ट एसिडिक होगा। देखो इसमें, इस कंपाउंड को देख तो, ये रेजोनेंस यहाँ में आएगा, फिर ये यहाँ आएगा, ऐसे करके ये एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है। अगर कोई एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है कंजुगेट बेस रेजोनेंस के बाद, तो हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसलिए मोस्ट एसिडिक हमारा यही हो जाएगा। यहाँ पे भी अगर डबल बॉन्ड दे दे तो ये भी ऐसे होता रेजोनेंस में, बट ये दोनों तो फिर सेम ही हो जाता ना, इसलिए हमारा ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा। क्योंकि सबसे ज्यादा मोस्ट एसिडिक यही होगा, क्योंकि मोस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट बेस हमारा यही बना रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, रिगार्डिंग द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल फॉर होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। देखो, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, हाँ ये चीज ध्यान रखना चाहिए, इनकरेक्ट पूछ रहा है या नहीं। इज आर मतलब MSQ टाइप क्वेश्चन है, एक से ज्यादा सही होने के चांसेस है। देखो, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ Ne2 इज 0, ये एक नोबेल गैस है, नोबेल गैस का बॉन्ड ऑर्डर तो 0 होता है, ये स्टेटमेंट तो सही है। द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होमो ऑफ F2 इज सिग्मा। हमको एमओ डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखो, 1s 2s 2p, इसका सिग्मा सिग्मा स्टार सिग्मा सिग्मा स्टार फिर सिग्मा, फिर पाई स्टार फिर सिग्मा स्टार। अब इसको फिल करो, 1s2 2s2 2p 5, यही होता है फ्लोरीन का, 1s2 2s2 2p 5। अब कितना हो गया, 5 2 7 2 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन फिल करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है होमो। और ये है कौन सा, ये तो पाई स्टार है ना, यहाँ तो सिग्मा टाइप दिया गया है, तो हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन ये सही है। अब देखो, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 प्लस इज स्मॉलर देन बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2। एक ऑक्सीजन कितना होता है, 8, तो दूनी 16। एक चीज आप लोग को पता होगा, 14 इलेक्ट्रॉन हो तो 3 बॉन्ड बनाता है, 15 इलेक्ट्रॉन हो 0.5 घट जाता है, 14 इलेक्ट्रॉन हो तो फिर से 0.5 घट जाएगा, ऐसे 0.5 घटते जाता है। अब देखो O2 यानी 16, सॉरी O2 यानी 16, O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2। अब O2 प्लस यानी एक माइनस हो जाएगा, 16 माइनस 1 तो 15, O2 माइनस का, सॉरी O2 प्लस का 2.5। बॉन्ड एनर्जी तो इसका ज्यादा होगा ना, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, यहाँ पे स्मॉलर बोला है, स्टेटमेंट गलत है, यानी ऑप्शन सही है। अब देखो नेक्स्ट, बॉन्ड लेंथ ऑफ लिथियम 2 इज लार्जर देन बॉन्ड लेंथ ऑफ B2। देखो ये स्टेटमेंट सही है, सिंपल सी बात है। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है, तो हमारा साइज डिक्रीज करता है। लिथियम से ये बोरोन की तरफ जाएंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज घटेगा, तो बॉन्ड लेंथ भी घटेगा, मतलब लिथियम 2 का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा B2 के कंपैरिजन में। हमारा ये स्टेटमेंट सही है, हमारा ये आंसर नहीं होगा, आंसर हमारा सिर्फ बी और सी हो जाएगा, बी और सी। ठीक है, नेक्स्ट, द पेयर ऑफ डायटोमिक आयंस इज और आर। ठीक है, पहले नॉर्मल लिखो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 4f0 5d1 6s2, यही होता है। तो इसका +3 बनाओ, 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो सिंपल XE बच जाएगा, 4f0 5d0 6s0। ये तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, हमारा ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। अब ये देख लो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, XE 4f1 5d1 6s2, इसका +4 बनाओ। देखो, 4 इलेक्ट्रॉन चारों रिमूव हो जाएगा +4 में, ये भी 4f0 5d0 और 6s0, इसमें भी एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये भी हमारा डायमैग्नेटिक हो जाएगा।
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मीन्स पैरामैग्नेटिक, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायमैग्नेटिक। अब दूसरा देख लेते हैं, वाई बी। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Xe4f14 5d0 6s2। इसमें वाई बी प्लस टू मीन्स यहाँ का दो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, तो Xe4f14 6 5d0 और 6s0, तो यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन था वो रिमूव हो गया। इसमें भी एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये F14 है, 14, F में टोटल 7 ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन, तो सारा फिल हो गया, तो 14, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये भी हमारा डायमैग्नेटिक हो जाएगा। अब ये देखते हैं Lu3+, पहले Lu का देखते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f14 ही होता है, 5d1 हो जाएगा और 6s2 हो जाएगा, तो इसका +3, Lu+3। देखो दो एक तीन इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा, Xe4f14 5d0 6s0। इसमें भी एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हमारा ये भी डायमैग्नेटिक हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन ए और बी सही है। अब देखो La2+, यहाँ पे देखें La, यहाँ पे 2+, तो यहाँ का दो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, एक इलेक्ट्रॉन तो बच रहा है, ये तो डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक हो गया। अब Ce+3 देखो, +3 यानी दो, एक, तीन, ये तीन इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, एक बच जाएगा। अब एक बच गया तो ये भी पैरामैग्नेटिक हो गया। वाई बी प्लस थ्री देखते हैं, देखो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, ये 4f14 है ना, एक सेकंड, ये 4f14 है, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा एक यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ पे 4f13 बच जाएगा हमारा, ये भी पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, डायमैग्नेटिक नहीं होगा, ये भी गलत है। ये कैसे गलत है, Lu2+, यहाँ का दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, एक तो यहाँ पे बच रहा है ना, ये भी पैरामैग्नेटिक हो जाएगा ना फिर, तो हमारा ये भी गलत हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन ए और बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो द करेक्ट स्टेटमेंट इज आर। देखो इसमें HBr का रिएक्शन है, फिर P बन रहा है, उसके बाद फ्लिंकस्टीन रिएक्शन से Q बन रहा है, और स्वार्ट्ज रिएक्शन से R बन रहा है। यहाँ पे HBr का रिएक्शन कराओ तो डबल बॉन्ड हट के यहाँ Br आ जाएगा, देखो इसको अच्छे से करवाया इधर। इसमें HBr का रिएक्शन कराओ तो यहाँ पे पहले Br आ जाएगा, डबल बॉन्ड हट जाएगा। तो फ्लिंकस्टीन रिएक्शन में क्या यूज होता है, NaI और एसीटोन, यही यूज होता है। यहाँ पे ब्रोमीन की जगह आयोडीन लग जाएगा, और स्वार्ट्ज रिएक्शन में NaF यूज होता है, यहाँ पे ब्रोमीन की जगह F लग जाएगा। अब इसमें देखो CX बॉन्ड लेंथ, हमको क्या कंपैरिजन करवाना है, CX मतलब ये C और X का बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन करवाना है। देखो बॉन्ड लेंथ की अगर बात करोगे, सबसे कम CF का होगा, उसके बाद CBr, उसके बाद CI, यही होगा। ये CF क्या दिया गया है, R है, CBr क्या है, P है, और CI क्या है, Q है, तो ये हो जाएगा हमारा बॉन्ड लेंथ RPQ। सबसे ज्यादा Q, फिर P, फिर R, सबसे ज्यादा Q फिर R दे दिया, तुम्हारा ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। बॉन्ड इंथैल्पी, बॉन्ड इंथैल्पी ये है बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड इंथैल्पी इसका डायरेक्ट उल्टा कर दो, RPQ, क्योंकि जितना बॉन्ड लेंथ ज्यादा उतना बॉन्ड एनर्जी कम। ठीक है, इसका बॉन्ड लेंथ कम तो इसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो इसका बॉन्ड एनर्जी कम। RPQ, देखो RPQ दिया गया है, हाँ बॉन्ड इंथैल्पी RPQ, हमारा ये अब स्टेटमेंट सही है। अब देखो रिलेटिव रिस्पेक्टिव रिलेटिव रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन, देखो SN2 रिएक्शन सबसे फास्ट CI देगा, फिर CBr, फिर CF। SN2 रिएक्शन में क्या होता है, बैक साइड से अटैक होता है, फिर डायरेक्ट रिमूव होता है, बैक साइड से अटैक होगा और फिर इधर रिमूव होगा, जो रिमूव होने के बाद ज्यादा स्टेबल हो वो सबसे ज्यादा होगा। आयोडीन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, सबसे लेस स्टेबल फ्लोरीन होगा। ये देखो CI क्या है, Q, CBr क्या है, P, CF क्या है, R। ये हमारा ऑर्डर होना चाहिए QPR नहीं, Q को तो सबसे कम बोल दिया है, ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। अब देखो pKa वैल्यू ऑफ कॉन्जुगेट एसिड ऑफ द लिविंग ग्रुप इन PQR फॉलो। देखो इसमें सबसे पहले कॉन्जुगेट एसिड है ना,
एफ माइनस बी आर माइनस आई माइनस, ये एच एफ हो जाएगा, ये एच बी आर हो जाएगा, ये एच आई हो जाएगा। अब देखो के ए की बात करोगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसीटी के स्ट्रेंथ के, एसीटी के स्ट्रेंथ, ठीक है। सबसे ज्यादा इसमें क्या हो जाएगा, एच एफ, सॉरी, एसीटी के स्ट्रेंथ है ना, तो सबसे कम हो, सबसे ज्यादा एच आई होगा, फिर एच बी आर होगा, फिर एच एफ होगा, यही होगा। और यहाँ पे पी के ए पूछ रहा है तो इसका डायरेक्ट उल्टा हो कर दो, ठीक है। अब पी के ए डायरेक्ट इसका उल्टा हो जाएगा तो एच आई का सबसे कम हो जाएगा, फिर एच बी आर, फिर एच एफ, यही होगा। इसका ऑर्डर देखो, एच एफ का सबसे ज्यादा, फिर एच बी आर, फिर एच आई, यही है। एच एफ क्या है आर, एच बी आर क्या है पी, और एच आई क्या है क्यू, आर पी क्यू, आर क्यू पी दिया गया है। हमारा ये भी गलत हो जाएगा, हमारा स्टेटमेंट सिर्फ बी सही हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ बी स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डाइक्रोमेट आयन इन एक्वस मीडियम आर रिड्यूस टू क्रोमियम प्लस 3, द करंट इन एम्पियर्स दैट फॉलो फ्लो थ्रू द सेल of 48.25 minutes to produce 1 mole of Cr+3। देखो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन टी, टी दिया गया है, इसको सेकंड में रख लेना है हमको, ठीक है। डाइक्रोमेट आयन दिया गया, 1 मोल ऑफ Cr+3 का निकालना है ना। देखो डाइक्रोमेट का दिया गया Cr2O7 2 यहाँ से 2 क्रोमियम+3 में जाएगा, ये टोटल 6 मोल है, मीन्स 6 फेराडे, यही है ना। अब देखो इट मीन्स 1 मोल क्रोमियम+3 का हो जाएगा 3 फेराडे, क्योंकि 2 मोल का 6 फेराडे तो 1 मोल का 3 फेराडे। अब फेराडे को हम इसमें कन्वर्ट कर लेंगे, इसको डायरेक्ट यहाँ लिखो, 3 × 96500, ये हमारा क्यू निकल गया। अब इसको यहाँ पुट करो, करंट आई इक्वल्स टू 3 × 96500 अपॉन पी 48.25 × 60, क्योंकि सेकेंड में रखना है हमको। इसको सॉल्व करोगे तो 100 एम्पियर आंसर आएगा, करके देख लेंगे, इसका 100 एम्पियर आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, at 25 degree Celsius the concentration of H plus ion in 1.0 into 10 to the power minus 3 m aqueous solution of weak monobasic acid having acid dissociation constant is 4.0 into 10 to the power 11 is x into 10 to the power 7 मोल। वैल्यू ऑफ x, इनको x वैल्यू निकालना है। देखो सबसे पहले तो वीक मोनो बेसिक, ठीक है। कुछ होगा एच ए मान लेते हैं, ये किस में जाएगा H प्लस ए माइनस, इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया गया 10 to the power -3, ये रहा, ठीक है। इसको भी x मान लो, इसको भी x मान लो, ठीक है। अब देखो वीक मोनोबेसिक है तो हमको एक्वस सॉल्यूशन का भी लेके चलना पड़ेगा, H2O का भी, ठीक है। H2O का लेके चलो पहले, H2O, ये H प्लस OH माइनस में टूटेगा, इसको अगर हम y मान ले, इसको भी y मान ले। अब देखो हमको इसमें भी कंसीडर करना, तो यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे y आ जाएगा। अब इसका के ए कितना दिया गया है, देखो 4.0 इंटू 10 to the power -11, तो के ए इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, ये इंटू एक्स अपॉन 10 to the power -3 इक्वल्स टू 4 इंटू 10 to the power -11, यही होगा। ये के ए यही दिया गया, इसको यहीं से हटा दो फिर, यहाँ पे x प्लस वाई इंटू एक्स इक्वल्स टू 4 इंटू 10 to the power -14, ये यहाँ चला जाएगा, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब इधर देखो, इधर के डब्ल्यू दिया गया है, नहीं दिया गया इतना तो पता ही होगा, y इंटू वाई प्लस एक्स इंटू इक्वल्स टू 10 to the power -14, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करो, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करोगे, x प्लस वाई की वैल्यू अराउंड आएगा
5 इंटू 10⁻⁻7। अब रूट 5 क्या होता है? 2.236 इंटू 10⁻⁻7। इसमें हमको 2 डिजिट तक लेना होता है। यहाँ पे 2 डिजिट तक ले लो, 2.24 इंटू 10⁻⁻7। 10⁻⁻7 दिया गया है, एक्स का वैल्यू 2.254 हो जाएगा आंसर। ये खुद से सॉल्व कर लेना, इतना तो आता ही होगा एक्स और वाई का वैल्यू सॉल्व करना। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, हमने करके देख चुका है। ठीक है, नेक्स्ट, the molar volume Vm of a van der Waal gas can be calculated by expressing the van der Waal equation as a cubic equation with Vm as the variable. The ratio of in mole decimeter cube of coefficient of Va square m to the coefficient of Vm for a gas having van der Waal equation, van der Waal constant A equals to 6.0, B equals to 0.06 at 300 K and 300। देखो टेम्परेचर प्रेशर भी दिया गया और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसमें कुछ नहीं है, बस कंफ्यूजन कंफ्यूजन क्रिएट किया। एक इक्वेशन तो हर किसी को पता होगा, ये वाला इंटू वी एम माइनस बी इक्वल्स टू आर टी। अब हमको ये क्यूबिक में लेके जाना है, क्यूबिक में लेके जाने का रास्ता पहले ढूंढ लो। देखो वी बी एम प्लस ए अपॉन वी एम माइनस पी वी माइनस ए बी अपॉन वी एम स्क्वायर इक्वल्स टू आर टी। इसको पूरा टर्म को खोल के लिख दो। ठीक है, अब इसको हमको क्यूबिक तरफ लेके जाना है। क्यूबिक साइड कैसे लेके जाएंगे? अगर देखो यहाँ पे वी एम है, तो वी एम स्क्वायर से अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दे तो मल्टीप्लाई वी एम स्क्वायर इन बोथ साइड। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? वी एम क्यूब प्लस यहाँ पे वी एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक वी एम और ऊपर वाला एक वी एम कट जाएगा, यहाँ पे ए वी एम बच जाएगा। यहाँ पे पी वी वी एम स्क्वायर, यहाँ पे वी एम स्क्वायर नीचे है, ऊपर वी एम स्क्वायर आएगा तो वो कट जाएगा, तो ए बी इक्वल्स टू आर टी वी एम स्क्वायर, यही आ जाएगा। देखो पी वी एम क्यूब प्लस ए वी एम माइनस इस आर टी को इधर ले आओ, यहाँ पे प्लस है इधर आएगा तो माइनस, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिए हैं तो पीवी प्लस में आ जाएगा, पीवी प्लस यहाँ पे आर टी इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, इधर माइनस में आ जाएगा, इसको ब्रैकेट में ले लो, तो आर टी इसका माइनस बाहर ही रख दिए, टू वी एम स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ए बी इक्वल्स टू 0। अब हमको क्या बोला गया है? रेशियो लेना है किसका? कोफिशिएंट ऑफ वी एम स्क्वायर, वी एम स्क्वायर ये रहा, इसका रेशियो पी वी माइनस पी वी प्लस आर टी, और किसका? वी एम का, वी एम कहाँ है? ये रहा, वी एम का कोफिशिएंट ए है, हमको ये इसका वैल्यू फाइंड करना है। अच्छे से लिखिए, इसमें रेशियो बोल रहा है लेने के लिए, कोफिशिएंट ऑफ वी एम स्क्वायर, वी एम स्क्वायर इसका माइनस पी वी प्लस आर टी, और वी एम का लेने बोल रहा है यहाँ पे, देखो तो इसका ए आ जाएगा। अब इसका वैल्यू पुट करो, देखो प्रेशर कितना दिया गया? 300, ये है ना 300 एटीएम, इंटू वी कितना दिया होगा? 0.06, 0.06 प्लस आर कितना दिया गया है? ये रहा 0.082 इंटू टेम्परेचर कितना है? 300 अपॉन ए कितना दिया गया? 6.0। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके 7.1 आएगा आंसर, कर लेना। इसमें सिर्फ एक ये इक्वेशन आता रहे तो बहुत इजी है, वरना कुछ भी नहीं है इसमें। इसमें सबसे पहले ये इक्वेशन, फिर इस दोनों को खोल के लिखो, उसके बाद हमको वी एम स्क्वायर तक जाना है। ठीक है, वी एम स्क्वायर तक जाना है, वी एम स्क्वायर तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? सबसे पहले तो बोल दिया गया है क्यूबिक इक्वेशन, तो क्यूबिक इक्वेशन के लिए वी एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए। अब वी एम स्क्वायर का एक कोफिशिएंट ये हो गया और वी एम का एक कोफिशिएंट ये हो गया, दोनों का रेशियो निकालना है, रेशियो निकाल दो, सिंपल। इसका आंसर 7.1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, consider an ideal gas behavior, the expansion work in
kilojoule when 144 gram of water is electrolyzed completely under constant pressure। ठीक है, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स का मिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो H2O लिक्विड है, ये कहाँ टूटेगा, H2 गैस प्लस हाफ O2। ठीक है, ये कितना दिया गया है, 144 ग्राम। अब इसका मोल निकालोगे तो ये 8 मोल हो जाएगा, ये भी 8 मोल हो जाएगा, ये हाफ है तो ये 4 मोल हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, अब हमको वर्क डन निकालना है। वर्क डन के लिए क्या होता है, माइनस पी डेल्टा वी। अब देखो, अंडर कांस्टेंट प्रेशर, तो प्रेशर तो हमारा कांस्टेंट हो गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस डेल्टा एन जी आर टी। अब यहाँ से डेल्टा एन जी निकालो, यहाँ से डेल्टा एन जी निकालो, यहाँ 8 मोल, यहाँ 8 मोल, यहाँ 4 मोल, इसका टोटल अराउंड 12 हो जाएगा डेल्टा एन जी। तो -12 इंटू आर का वैल्यू दिया गया है 8.3, 8.3 इंटू टेम्परेचर कितना दिया गया है 300 केल्विन, 300 केल्विन। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो -29.88 किलो जूल पर मोल आएगा। नहीं नहीं, किलो जूल ही आएगा ना, पर मोल का। इसका आंसर हो जाएगा 29.88 किलो जूल माइनस। ठीक है, नेक्स्ट, the monomer involved in synthesis of nylon 66 gives positive carbolamine test. If 10 mole of X are analyzed using Dumas method, the amount in gram okay of nitrogen gas involved। देखो, इसमें अगर X क्या होता है, मोनोमर कौन सा होता है, हेक्सा मिथाइल मिथाइलिन डाइमीन, यही होता है। अगर ये पता होता तो क्वेश्चन बहुत इजी है, वरना क्वेश्चन बहुत मुश्किल है। इसको कैसे लिखते हैं, C6H12NH2O2। ठीक है, C6। अब देखो, इसमें हमको नाइट्रोजन का पूछ रहा है, क्या, कितना ग्राम, ग्राम निकालने से पहले मोल पे चले जाओ, कितना मोल दिया गया है, 10 मोल्स एक्स दिया गया है। ये अगर 10 मोल है, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, 10 × 20 मोल हो जाएगा नाइट्रोजन। अब 20 मोल नाइट्रोजन है तो हमको वेट निकालना है, तो वेट इसका कितना आ जाएगा, मोल इंटू एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन, एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन 14, इसका हो जाएगा सिंपल 280 ग्राम। ये 280 ग्राम हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन आपको मोनोमर का नाम पता होना चाहिए, उसका एटॉमिक सॉरी मॉलिक्यूलर फार्मूला पता होना चाहिए। अब एक्स का मोल है 10, इसमें नाइट्रोजन 2 है, तो 10 × 2 20 मोल हो जाएगा। अब वेट हमको निकाला 20 × 40, तो 280 ग्राम हो जाएगा, सिंपल। क्वेश्चन बहुत इजी है, बट हमको मोनोमर का नाम याद रहना चाहिए। देखो, द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो इज कैरिड आउट विथ 60 मोल ऑफ एक्स, इसका 60 मोल दिया गया है। यील्ड ऑफ द मेजर प्रोडक्ट इन ईच स्टेप इज, each step is given below, the product is the amount in gram as product is। हमको इसका अमाउंट निकालना है किसमें, ग्राम में। देखो, यहाँ पे 60 मोल है, 100% यील्ड आ रहा है पी का, तो यहाँ भी 60 मोल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 50% आ रहा है तो इसका आधा हो जाएगा, यहाँ पे 8 मोल हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका 50% आ रहा है तो यहाँ भी 4 मोल हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 4 मोल। अब इसका 2 मोल, क्योंकि यहाँ भी 50% आ रहा है इसका, यहाँ पे 1 मोल। अब हमको क्या करना है, एस प्रोडक्ट निकालना है, उसका वेट निकालना है, और उसको ये मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ग्राम आ जाएगा, सिंपल। सबसे पहले रिएक्शन देख लेते हैं। देखो, सोडियम और ड्राई ईथर, देखो, अगर यहाँ पे एलिफेटिक रिंग रहे, 2 एलिफेटिक रिंग रहे, तो उर्ज रिएक्शन होगा। अगर एक एरोमेटिक है और एक दूसरा एलिफेटिक है तो उर्ज फिटिक रिएक्शन, और जब दोनों एरोमेटिक है तो फिटिक रिएक्शन। यहाँ पे 2 मोल होगा इसका, 2 एरोमेटिक है, यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे सिमसेट प्रोडक्ट लग जाएगा, यहाँ पे कुछ ऐसे, इसके ऑर्थो पोजीशन पे ये, और इसके ऑर्थो पोजीशन पे ये है फिटिक रिएक्शन। उसके बाद जब इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ पे CHO लग जाएगा दोनों जगह। ठीक है,
ये देखो CHO लग गया। अब इसका देखो, यहाँ पे CHO लग गया, यहाँ पे 100% ईल है यानी 16 मोल था। अब NaOH और हीट और H3O+ मतलब कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन कैनिजारो रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पे C OH आ जाएगा और यहाँ पे CH2OH आ जाएगा। ये देख लो, सिमेट्रिक है, इधर भी COOH आ सकता है तो इधर CH2OH आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। ऐसा नहीं कि यही फिक्स है जो COOH आएगा। ये सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स है ना, तो इस कहीं भी आ सकता है। अगर यहाँ पे COOH लेते हो तो यहाँ पे CH2OH लेना पड़ जाएगा। ठीक है, सिंपल। ये हमारा कैनिजारो रिएक्शन हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 8 मोल आ जाएगा। ठीक है, अब देखो NaOH CaO और हीट किया मतलब डी कार्बोक्सिलेशन, तो ये पूरा निकल जाएगा। ये निकल जाएगा तो यहाँ पे CH2OH बन जाएगा, ये R हो गया। ठीक है, इसको डी कार्बोक्सिलेशन बोल सकते हो। ठीक है, डी कार्बोक्सिलेशन। उसके बाद देखो, अब इसमें PBr3 C2H5O से अगर रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे CH2OH है तो यहाँ पे CH2Br आ जाएगा, सिंपल। देख लो CH2Br। अब ये हो गया T। अब R कितना परसेंट था, देखो ये 8 मोल था, R 4 मोल। R 4 मोल तो ये 2 मोल, क्योंकि इसका 50%। अब ये 2 मोल, इसका ये 1 मोल बनेगा। देखो, इसमें क्या बोल रहा है, आर का रिएक्शन करवा रहा है इसे, आर मतलब इसका रिएक्शन, तो ये डायरेक्ट मैंने यहाँ पे ला दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ पे देखो NaH, NaH यहाँ पे CH2OH है ना, तो यहाँ पे CH2O- आ जाएगा, ये NaH के साथ रिएक्शन करके CH2O-। ठीक है, ये पार्ट है R। इसमें यहाँ पे CH2Br है, यहाँ से Br रिमूव हो जाएगा और ये बस अटैच हो जाएगा इसमें। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। यस। अब इसका हमको मोल दिया गया है, 1 मोल आया। इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। देखो, इसका 77 हो जाएगा, इसमें 2H रिमूव हुआ है तो इसका 76 हो जाएगा, इसका 14। तो टोटल कितना हो गया, 77 76 14, तो अराउंड ये आ जाएगा 167। ये 167, देखो ये दोनों सेम है, इसमें भी दो बेंजीन रिंग और CH2 है, इसमें भी दो बेंजीन रिंग और CH2, ये भी 167 आ जाएगा। अब ये एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का होता है 16, ये ओवरऑल आ जाएगा 350 ग्राम आ गया मॉलिकुलर वेट। अब 350 ग्राम आ गया मॉलिकुलर वेट और 1 मोल है, तो सिंपल 350 इंटू 1 मोल, 350 ग्राम आंसर हो जाएगा। इन ग्राम ही पूछ रहा है, इसका आंसर 350 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। The correct match of the group reagent list 1 for precipitate the metal ion gives list 2 from the solution is list 1 और list 2 दिया गया है। देखो, पहला क्या है, पासिंग H2S गैस इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH। ये तो ग्रुप 4 की बात कर रहा है। ठीक है, अब ग्रुप 4 में क्या क्या आता है, Mn2+, कोबाल्ट 2+, जिंक 2+, निकेल 2+। अब देखो इसमें कुछ दिया गया है, हाँ Mn2+, यानी इसका थर्ड हो जाएगा। NH4 CO3 इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH, ये तो ग्रुप 5 की बात कर रहा है, ग्रुप 5 की बात कर रहा है। ग्रुप 5 में कौन कौन आता है, Ba2+, कैल्शियम 2+, Sr 2+। तो इसमें देखो कुछ दिया गया, हाँ Ba2+ दिया गया है, इसका 4 हो जाएगा। अब देखो NH4OH इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl, ये ग्रुप 3 की बात कर रहा है, थर्ड ग्रुप की। अब ग्रुप थर्ड में कौन कौन आते हैं, आयरन 3+, क्रोमियम 3+, एल्यूमिनियम 3+। इसमें कुछ दिया गया, आयरन क्रोमियम एल्यूमिनियम दिया गया, इसमें इसका सेकेंड हो जाएगा। फिर 342 और किसी में नहीं, ऑप्शन हमारा यही हो जाएगा। बट ये भी देख लो, ये पासिंग H2S इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl,
यानी ये सेकेंड ग्रुप की बात कर रहा है। ठीक है, अब सेकेंड ग्रुप में कौन कौन सा होता है? Hg2+, Pb2+, कॉपर 2+, कैडमियम 2+, बिस्मथ 3+। इसमें क्या दिया गया? कॉपर दिया गया, तो इसका फर्स्ट हो जाएगा। 3 4 2 1, हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। The major product obtained from the reaction in list 2 are the reaction for named reaction mentioned in list 1. Match each entry in list 1 with the appropriate entry in list 2. देखो, इसमें इधर से जाने से बेहतर है ये पांचों देख लो, उसके बाद फिर मैच कर लेते हैं। ठीक है, पहला देखो, टॉल्वीन CrO2 Cl2CS। इसमें क्या होता है? यहाँ पे सिंपल बेंजल डिहाइड ऐड बनता है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैनिजारो रिएक्शन। टॉल्विन से बेंजल डिहाइड बनता है, इसको केनिजारो रिएक्शन बोलते हैं। अब देखो, इसमें बेंजोइक एसिड लिया गया है, इसमें PCl5 देते हैं, तो यहाँ पे COCl बनता है। फिर NH3 से रिएक्ट करवाते हैं तो CONH2 बन जाता है। ठीक है, फिर P4O10 से रिएक्ट करवाते हैं तो साइनाइड बन जाता है। ठीक है, और अब अगर साइनाइड का रिएक्शन SnCl2 + HCl से करवाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये कुछ स्टेफन रिएक्शन है ना, स्टेफन रिएक्शन। ठीक है, तो पहला कैनिजारो रिएक्शन, यानी ये कैनिजारो रिएक्शन किया है। हाँ देखो, फर्स्ट ये स्टीफन रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन यहाँ दिया गया है। अब आगे देखते हैं। देखो, तीसरा, इसमें नाइट्रोबेंजीन है, FeCl, Fe और HCl से यहाँ पे NH2 जुड़ता है, फिर HCl, तो ये डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, PHN2- डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, अब डाइजोनियम सॉल्ट किस में होता है? फिर H2O करोगे तो यहाँ पे फिनॉल बन जाएगा। डाइजोनियम सॉल्ट किसमें? सैंडमेयर। देखो दिया गया, हाँ दिया गया, ये सैंडमेयर, सैंडमेयर रिएक्शन इसका थर्ड हो जाएगा। अब चौथा देखो, यहाँ पे CS3, ये 3 नीचे आएगा। सी, मतलब हो रहा है। ये CS3 है। ठीक है, इसमें Cl और H म्यू लाइट लाइट की प्रेजेंट में यहाँ पे CH Cl2। देखो यहाँ पे एक और ये पॉसिबिलिटी भी है, CH3, इसको अगर रिएक्ट करवाओगे, एक दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? यहाँ पे CH2Cl, ये पॉसिबिलिटी भी है। बट आगे यहाँ पे दिया गया था टोलेंट रिएजेंट, मतलब इसके बाद हमको एल्डिहाइड बनाना है। ठीक है, इसके बाद एल्डिहाइड तभी बनेगा जब यहाँ पे हम CH Cl2 लेंगे। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे ऐसा लिया। ये भी चांसेस है, ऐसा नहीं कि इसके चांसेस नहीं है। CH2Cl, देखो ये रिएक्शन है ना, CH3, इसमें अगर Cl2 और H म्यू का करवाओगे, यहाँ पे दो टाइप का प्रोडक्ट पॉसिबल है, CH2Cl और दूसरा CHCl2। बट आगे टॉलेंस रिएजेंट दिया गया है। ठीक है, इसीलिए हमको इसको प्रेफरेंस देना पड़ेगा, इसको नहीं। ठीक है, सिंपल। उसके बाद जब H2O से करोगे तो फिर एल्डिहाइड आ जाएगा, फिर टॉलेंस रिएजेंट है तो एसिड बन जाएगा। अब एसिड बनने के बाद ये दिया गया SO2Cl2, मेरे अकॉर्डिंग ये रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। SO2Cl2 के जगह हमको SOCl2 देना चाहिए। अगर SOCl2 मिलता है तो फिर COCl बन जाता है। ठीक है,
फिर जब COCl बनेगा उसके बाद जब NH3 डालेंगे तो ये बनता है कुछ अमाइड। और ये किस में बनता है? हॉफमैन ब्रोमाइड में। ठीक है, तो फोर्थ का आ जाएगा इसका हॉफमैन ब्रोमाइड। ये हमारा इतना ही हो गया, 2 3 4 1। ठीक है, बट फिर भी इस रिएक्शन को भी देख लेते हैं। एनिलीन, एनिलीन में जब ये देखो, इसको थोड़ा और डिटेल्स में लिखो। CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर C डबल बॉन्ड O CH3। इसको असाइलेशन बोलते हैं। असाइलेशन करोगे तो पहले ये NH C डबल बॉन्ड O CH3 आएगा। उसके बाद फिर HNO3 H2SO4 और 288 के, ये नाइट्रेशन है। नाइट्रेशन में क्या होता है, पैरा प्रोडक्ट पे NO2 ऐड होता है, तो पैरा प्रोडक्ट पे NO2 ऐड हो गया। और जब एक्वस NaOH में के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये सारा रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे NH2 आ जाएगा, ये सिंपल। ठीक है, ये असाइलेशन रिएक्शन बोल सकते हो। असाइलेशन है उसके बाद फॉलोड बाय नाइट्रेशन। ठीक है, वैसे हमको, अच्छा इसका ऑप्शन मैंने लिखना भूल गया, पर ठीक है। स्टेफेन रिएक्शन ये सेकेंड है, सेंडमे रिएक्शन ये थर्ड है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन ये फोर्थ है टॉल्विन वाला, और केनिजारो रिएक्शन ये फर्स्ट है टॉल्विन। ठीक है, नेक्स्ट। Match the composition in list 1 with the appropriate observation in list 2 and choose the correct option। देखो, अगर आप लिस्ट 1 से जाओगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए, लिस्ट 2 से जाओगे तो ज़्यादा बेहतर होता। देखो, रिएक्शन विथ फिनाइल डाइजोनियम सॉल्ट गिव्स येलो डाई, मतलब एनिलीन की बात कर रहा है ये। रिएक्शन कौन सा है? कपलिंग रिएक्शन। देखो इसमें ये रहा एनिलीन, इसका फर्स्ट हो जाएगा। देखो, रिएक्शन विथ नीन हाइड्रीन गिव्स पर्पल कलर एंड इट ऑल्सो रिएक्ट विथ FeCl3 टू गिव वायलेट कलर, मतलब इसमें फिनॉल आएगा। ठीक है, फिनॉल देखो कहाँ है, ये रहा, इसका 2 आ जाएगा। उसके बाद देखो, रिएक्शन विथ ग्लूकोज विल गिव करस्पॉन्डिंग हाइड्राजोन, मतलब हमको हाइड्राजिन ढूंढना है, कहाँ है हाइड्राजिन, ये रहा, इसका 3 हो जाएगा। पी का दूसरा, पी का दूसरा, पी का दूसरा, यानी ए और सी तो गलत है। अब देखो, क्यू का भी रहने देते हैं। आर का फर्स्ट, आर का फर्स्ट, ये रहा आर का फर्स्ट, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। और एस का 3 है, हाँ एस का 3 है, तो क्यू का 5 मीन्स ये हो जाएगा। तुम्हारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसका पेपर 2 भी करवाना है, नेक्स्ट लेक्चर पेपर 2 में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।